वार्तालाप में आपका स्वागत है। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी के, जो निश्चित रूप से सरस्वती के उपासक है और विद्वता जिनके हर नस नस में, हर रंग में है, आज सौभाग्य है वार्तालाप की टीम उनके सामने है। ज्वलंत मुद्दों पे कुछ बातें मनोज भारती जी के साथ। आदरणीय, बिहार में राजनीति अनपढ़ों की राजनीति है और पढ़े लिखों की जननीति। बिहार और बिहारी कैसे समझ पाएंगे इस बात को? मुश्किल काम है। बिहार में जो हालत पिछले 50-60 सालों से है और जो पिछले 35 सालों में बहुत तेजी से नीचे गया, ऐसे समाज में कोई नई बात कहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है समझना। जिस तरह से शिक्षा पद्धति का ह्रास हुआ है 1990 के बाद और 2005 के बाद जिस तरह से अफसरशाही का आतंक बढ़ा है बिहार में, उन सब से लोग बिल्कुल टूट गए हैं। हर स्तर पे, किसी भी स्तर पे अगर किसी घर को देखें, वहां से उनका जवान बेटा बिहार से बाहर चला गया है। चाहे वो पढ़ने के नाम पे हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के नाम पे हो, चाहे मजदूरी करने के नाम पे हो। आज जितने आईएएस आईपीएस अपने अपने जमाने के, जिन्होंने पटना में कोठियां बनाकर रखी ये सोच के कि बुढ़ापे में उनका बेटा उनके साथ रहेगा, उन सब के बंगले आज खाली पड़े हैं, सब में ताले लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे अब बिहार में वापस आने के लिए तैयार नहीं है। और गरीब मजदूरों की तो बात ही छोड़िए। एक बार वो जवान होता है, कभी कभी शादी के पहले ही उसको उसके सर पे जब कुछ कमाने की जरूरत पड़ती है, तो उसके पास और कोई चारा नहीं रह जाता सिवाय इसके कि वो दूसरे राज्यों में जाकर दर दर की ठोकरें खाए और कहीं किसी जगह झाड़ू लगाने का काम करे, कहीं गाड़ी पोछा करने का काम करे। मतलब बिल्कुल ही निम्न स्तर की जिंदगी बिताने के लिए वो फोर्स्ड हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और इस तरह के बिहार में हमने पिछले 3 सालों में लोगों को ये बताना शुरू किया कि अगर आपका भाग्य बदलना है, अगर आपका और आपके बच्चों का आने वाला दिन संवरना है, तो इन पार्टियों से तो काम नहीं होने वाला है। इनके जीन्स में नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि बिहार को सुधारना, इनके जीन में ही नहीं है, जीन्स में ही नहीं है। ये जिस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, परिवारवाद करते हैं, जिस तरह से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं, ये बिहार को क्या सुधारेंगे? बिहार की आम जनता की परेशानी क्या समझेंगे? तो हमने बिहार की जनता को पिछले 3 सालों से लगातार ये संदेश दिया कि अगर आपको अपना और अपने बच्चों का भविष्य बदलना है, तो केवल एक रास्ता है कि जिन लोगों ने आपको 35 सालों से लूटा है, धोखा दिया है, उनका साथ छोड़िए। एक नई पार्टी, एक नए दल के साथ आइए और जन स्वराज उसके लिए तैयार है। मौजूदा राजनीति में जो व्यक्ति अभी मुख्यमंत्री के पद पे मनोनीत हुए, जन स्वराज के बड़े संगीन आरोप उन पे लगे हैं और किसी आरोप का उन्होंने जवाब नहीं दिया। ऐसे में जन स्वराज उन आरोपों के प्रति जन स्वराज का क्या निर्णय होगा? अभी तो जन स्वराज इस छोटे दायरे से निकलकर पूरे बिहार की जनता के साथ जो दगा हुआ है, जो धोखा हुआ है, उस पर ज्यादा चिंतित है। हम जनता को ये बात बताने के लिए तत्पर हैं कि जिस आदमी के कहने पर आपने एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया, उस आदमी को 6 महीने के अंदर यहां से भगा दिया गया। जिस व्यक्ति को आज मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वो व्यक्ति जब गृह मंत्री था तो हर दिन एक हत्या, एक बलात्कार या कोई न कोई घटना होती थी जिसका कोई संज्ञान सरकार नहीं लेती थी। आप उन पीड़ित परिवारों से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीतती है। आज बिहार की जनता को इस तरह, इस बुरी कदर ठगा गया है कि चुनाव जिन जिन वादों पर किया गया था, उन वादों को देने वाला यहां से हटाया जा रहा है। तो उन वादों का देखभाल अब कौन करेगा?
कौन है जो कहेगा कि ठीक है, हमने वादा किया था, हम उसको पूरा करेंगे? ये सारा का सारा ये दिखाता है कि लोगों ने दिल्ली में बैठकर बिहार की जनता को एक बार फिर बेवकूफ बनाया है, एक बार फिर से धोखा दिया है। हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को ये याद दिलाना चाहेंगे कि कितनी बार धोखा खाइएगा, कब तक धोखा खाइएगा, कब तक अपने बच्चों की जिंदगी को अंधकार में ढकेलते रहिएगा? अब तो संभलिए। और अब आपका जो भी क्लेम है, जो भी आपकी शिकायत है इस सरकार से, उस शिकायत को लेकर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जनसुराज तत्पर है। आप हमसे जुड़े और देखें कि जनसुराज आपके लिए कैसे सरकार से लड़ने और भिड़ने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों पे जो आरोप जनसुराज लगाया, उसको लेकर क्या जनसुराज कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा? अब तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जिन पर हमने आरोप लगाया उनको जनता ने भारी बहुमत से विजयी बनाया। तो किसी और गणतंत्र में किसी और अदालत से बड़ी जनता की अदालत होती है। इसीलिए अब जनता को ये समझना है कि जिसको उन्होंने विजयी बनाया, अपने भविष्य की बागडोर जिनके हाथों में सौंपी, अपने बच्चों की जिंदगी जिनके हाथों में सौंपी, क्या वो आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी को संभाल पा रहे हैं? और अगर नहीं संभाल पा रहे हैं, तब आप हमारा साथ दीजिए, देखिए हम कैसे इनको लात मारकर भगाते हैं अगली बार। मगर अगर आप कोर्ट जनसुराज नहीं जाती है तो आपके बातों पे जनता भरोसा कैसे करेगी? ना करे। आपने जो आरोप लगाया वो सही है या गलत है? ना करे जनता भरोसा। हमने अपने लिए आरोप थोड़ा ना लगाया है। हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। पहले भी कहीं शासन में नहीं थे, अभी भी शासन में नहीं है, बाद में भी नहीं रहने को तैयार है। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो बिहार की जनता के लिए लड़ रहे हैं। अगर बिहार की जनता को इतना भी समझ में नहीं आता है तो वो अपने भविष्य की चिंता खुद करे। हमें कोई गुरेज नहीं है। हम उनके और उनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कार्यरत हैं। हम अपनी बात उनको समझाना चाहते हैं। वो अगर हमारी बात बिना समझे इन दागी नेताओं को हैं तो इसमें उनकी नासमझी है। हम इसको लेके अब न्यायालय में जाकर क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि अब हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन नेताओं के लिए है जिनको जनता नहीं दंड दे पाई है। वो दंड तो जनता को देना था। लेकिन आज की तारीख में मौजूदा मुख्यमंत्री के बारे में विपक्ष में रहने वाले पार्टी का बात लोग जनता नहीं सुनना चाहती है, लेकिन आप विपक्ष में नहीं रहते हुए भी आपकी बातों को जनता सुनना चाहती है कि आप मौजूदा मुख्यमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं और बिहार का भविष्य कैसा देखते हैं इनके नेतृत्व में। बिहार का भविष्य अंधकार में है इस मुख्यमंत्री के राज्यकाल में। बिहार की जनता का भविष्य अंधकार में है इस मुख्यमंत्री के राज में। जो मंत्री खुद ही दागी हो, जिस मंत्री के ऊपर 7 कत्ल का इल्जाम हो, जो 6 महीने से ज्यादा जेल में रह चुका हो और एक गलत सूचना के आधार पर अपने को अल्प आयु बताकर जेल से छूटा हो, ऐसे व्यक्ति से किस तरह के शासन की उम्मीद आप कर सकते हैं? और अगर आपको इस मुख्यमंत्री के से शिकायत है तो इसको लेकर सड़कों पर आइए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन हिम्मत तो आपको करनी है। ये लड़ाई आपकी है। हमने आपको बहुत समझाया, आप एक लड़ाई में पीछे हट गए। चुनाव का जो मौका मिला था इनको भगाने का, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब आप अगर परेशान हैं तो आप सड़कों पर आइए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप जनता अगर परेशान है मौजूदा व्यवस्था से, मौजूदा सिस्टम से और मौजूदा नेताओं से, उनके भ्रष्ट आचरण से, तो जनता सड़क पे आए। जनसुराज उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे चलने के लिए तैयार है। मैं बुटस वार्तावर के लिए।